आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा। सदर इजलास मोहतरम असातिज़ा-ए किराम, अज़ीज़ तलबा, आज 15 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासबत से आप हज़रात ने एक बहुत उम्दा प्रोग्राम पेश किया, जिसमें हमारे अज़ीज़ तलबा ने इस मौजू पर तकरीरें की और दूसरे प्रोग्राम पेश किए गए। 15 अगस्त जो यौम आज़ादी है, यकीनन तमाम अहले मुल्क के लिए एक बड़ा दिन है और खुशी का दिन है। आज़ादी हकीकत में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी की कद्र वही शख्स कर सकता है जिसको ग़ुलामी से कभी साबिक़ा पड़ा हो। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार को जो अपने कब्ज़े में लिया था, मुसलमानों के हाथों से लिया था। इस मुल्क पर 800 साल तक मुसलमानों की सल्तनत रही। जब ये सल्तनत कमज़ोर हो गई, अंदर से खोखली हो गई और मुसलमान लहव व लइब में मशगूल हो गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश कर दिया, तो अल्लाह ताला ने हुकूमत को उनके हाथों से छीनकर गैरों के हाथों में दे दिया और अंग्रेज़ इस मुल्क पर काबिज हो गए। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए सबसे पहले जिस कौम ने आवाज़ बुलंद की वो मुसलमान ही थे। आम तौर पर मशहूर है कि पहली जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई, लेकिन यह हकीकत के ख़िलाफ़ है। 1803 ईस्वी में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ादी का बीज बो दिया था, जब उन्होंने हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दे दिया। और उससे भी पहले 1857 से 100 साल से कुछ ज़्यादा पहले इस मुल्क में नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, लेकिन खुद मुसलमानों की गद्दारी की वजह से, उसके वज़ीर आज़म मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलमानों ने आज़ादी की जंगें लड़ी हैं, जिनमें उलमाए सादिक़पुर का नाम ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। उलमाए सादिक़पुर ये बिहार में है, पटना में है।
वहाँ के उलमा की अंग्रेज़ दुश्मनी और अंग्रेज़ों की उनके साथ दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि जब अंग्रेज़ों ने उलमाए सादिक़पुर को गिरफ़्तार किया और उनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर दिया तो उनकी ज़मीनों पर हल चलवाए गए। तो उस वक्त से लेकर 1857 के दरमियान बहुत सारी जंगें लड़ी और इन तमाम जंगों में मुसलमान ही तन्हा थे। 1857 की जंग को जो पहली जंग कहा जाता है वो सिर्फ इसलिए कि इसमें हमारे हिंदू भाई भी मुसलमानों के साथ लड़ाई में शरीक हुए थे और उसमें उनकी भी एक बड़ी तादाद को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बहरहाल जंग आज़ादी का यह सिलसिला बराबर जारी रहा। हमारे उलमाए देवबंद के जो अइम्मा और पेशवा हैं, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत हाफिज़ ज़ामिन शहीद थानवी, हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद थानवी और उनके साथ दीगर उलमा ने शामिली के महाज पर अंग्रेज़ों से बाकायदा जंग लड़ी है और उसी में हज़रत हाफिज़ ज़ामिन शहीद हुए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने उसी के बाद मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत की। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल में रहे। मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी रूपोश रहे, लेकिन 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी रूपोशी ख़त्म कर दी और यह कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में 3 दिन ही छुपे रहे थे, इसलिए सुन्नत की इत्तिबा करते हुए वो बाहर निकल आए। अंग्रेज़ों ने उनको भी गिरफ्तार करने के लिए आदमी भेजे और बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उनको गिरफ्तारी से महफूज रखा। तो जंग का यह सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि 1947 में इस मुल्क को, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के पंजे से रिहाई नसीब हुई, आज़ादी मिली। आज़ादी अपने साथ साथ जहाँ खुशियाँ लाई, वहीं हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा गम भी लेकर आई, एक बहुत बड़ा ज़ख्म जिसकी टीस हम मुसलमान इस हिंदुस्तान में आज भी महसूस कर रहे हैं, और वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तक़सीम का अलमनाक और दर्दनाक सानहा है। और इस तक़सीम की मुखालफत हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, जमीयत उलमा ने और उनके हमनवा जितने भी उलमा थे हिंदुस्तान में, वो सब के सब तक़सीम के मुखालिफ थे। और आज हम इस बात को पूरे शरह सद्र के साथ, यकीन के साथ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान की तक़सीम का फ़ैसला किया था और उनमें साथ दिया था, हो सकता है कि उनकी नीयतें अच्छी हों, और यकीनन उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े उलमा, जिनके इखलास के बारे में हमें कोई शुबहा नहीं हो सकता, लेकिन तारीख़ ने इस बात को साबित कर दिया है कि फ़ैसला मौलाना हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वही दुरुस्त फ़ैसला था। आज अगर मुल्क तक़सीम न हुआ होता तो मुसलमान आज से कहीं ज़्यादा मजबूत क़ुव्वत के साथ होते, बड़ी तादाद में होते, और आज जिन हालात से हमें साबिक़ा है, हमें उम्मीद है कि उन हालात से साबिक़ा नहीं पड़ता। बहरहाल इन सब के बावजूद आज़ादी की नेमत एक बड़ी नेमत है और इस नेमत की हमको कदर करना चाहिए, और हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि हमने, जब हमारे सामने मुतबादल था, हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमने इसी मुल्क में रहने को और यहीं ज़िंदगी बसर करने को और अपने मसाजिद और मदारिस को आबाद रखने का जो अहद किया था, आज भी हम उस अहद पर कायम हैं। हालात कितने ही नाखुशगवार हो जाएं और हवाएं कितनी ही हमारी मुखालिफ सिमत में चलें,
लेकिन हम इस बात का अहद करते हैं, इस बात के अहद पर हम कायम हैं कि हम अपनी इसी सरजमीन पर, इसी मुल्क पर अपने दीन की वफादारी के साथ साथ और अपने मुल्क की वफादारी के साथ साथ हम सब इस बात के पाबंद हैं कि हम एक मुसलमान की हैसियत से इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारेंगे। हम हर हाल में ईमान के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे। हम फ़राइज़ व वाजिबात ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे और उसको अपने सीने से लगाकर जिंदा रहेंगे। एक मुसलमान कुछ भी हो सकता है लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता। अगर मुसलमान बुज़दिल है तो इसका माना यह है कि उसके ईमान में कुछ कमी है, कमज़ोरी है। हमें अल्लाह ताला पर हर हाल में भरोसा रखना है और अल्लाह ताला के इस फरमान पर कि व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तो अल्लाह ताला तुम्हें सरबुलंदी अता करेगा, तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। हालात आते हैं लेकिन हालात हमेशा नहीं रहते। अगर हम ईमान पर साबित कदम रहे और दीन के दामन को मजबूती के साथ हमने थामे रखा तो इंशाअल्लाह नाखुशगवार हालात के जो बादल आए हुए हैं यह सब छट जाएंगे। अल्लाह ताला के हाथ में, उसकी कुदरत में सब कुछ है। तमाम दिल, इंसानों के दिल उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला दिलों के रुख को जब चाहे फेर सकते हैं। हमें इसी बात का अहद करते हुए, इसका तहिया करते हुए हमें इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और इस बात की कोशिश करनी है कि इस तरह हमें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। अल्लाह ताला हमको, हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को और हमारी आइंदा नस्लों को भी ईमान की दौलत के साथ ही इस दुनिया में बाकी रखे और हम हर हाल में अपने दीन के भी वफादार हों और अपने वतन और मुल्क के भी वफादार हों। मैं इन्हीं चंद मुख्तसर बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला आपके इस इज्तिमा को बाबरकत बनाए और इसकी बरकतें सबको अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन वक्शिफ़ कुर्बातिल मकरूबीन वक़्दिद दैन अनिल मदीनीन वश्फ़ मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब अपने गुनाहों पर शर्मसार हैं, नादिम हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह हमको ईमान पर हमेशा कायम रखिए। अल्लाह हमारे दिलों को ईमान पर साबित कदम रखिए। अल्लाह हमें अपने आज़ाए व जवारे को आपकी ताअत में इस्तेमाल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह हम में जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दीजिए। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी आसान फरमा दीजिए। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल अता फरमाइए। अल्लाह हमारे दोस्त और हमारे मोहतरम क़ारी नसीमुल हक़ साहब की बीमारी की इत्तला मिली है, अल्लाह उनको कामिल शिफ़ा अता फरमाइए। अल्लाह तमाम मरीज़ों को कामिल शिफ़ा अता फरमाइए। अल्लाह हम सब के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाइए। हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाइए। हमारे तमाम इदारों की हिफाजत फरमाइए। हमारे उलमा की, अकाबिर उलमा की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इस मुल्क में हमें अपने कलिमा को और अपनी तौहीद को, आपकी तौहीद के कलिमा को बुलंद करने की और उसका ऐलान करने की हमको हिम्मत और हौसला अता फरमाइए। अल्लाह हमारे वतन को, हमारे मुल्क को फसादात से और शोरिशों से और फितनों से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाइए।
ऐ अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत व अमान में रखिए। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन वला मुज़ल्ललीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।